नमस्कार, न्यूज़ पीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। 2020 में कोरोना महामारी हमारी ज़िंदगी में दस्तक दी थी। लोग घरों में बंद हो गए थे क्योंकि इस महामारी की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार की ओर से पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई थी। लोग कहीं आ जा नहीं पा रहे थे क्योंकि परिवहनों पर भी रोक लगा दिया गया था। कई सारे यात्रियों को काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। उस समय 2020 में जो है वो काफ़ी संक्रमण फैलता हुआ नज़र आया। अगर उस टाइम संपूर्ण लॉकडाउन नहीं होता तो हो सकता है कि ये और भी वृहद रूप ले सकता था। उसके बाद अब 2020 में इसकी दूसरी लहर आई जो कि पहले लहर से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। लोगों को अपनी चपेट में अधिक ले रहे हैं। इससे जो युवा वर्ग के लोग थे वो काफ़ी ग्रसित होते हुए नज़र आए। दूसरी लहर इस बार आई, उसकी रोकथाम के लिए भी सरकार ने कई राज्यों में लॉकडाउन लगाया जिससे कि संक्रमण जो फैल रहा है उसमें थोड़ा कमी दिखे, थोड़ा असर दिखे, क्योंकि इस बार का जो लहर, जो दूसरी लहर है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और प्रभावित होती हुई नज़र आ रही है। संक्रमण के दर घटते हुए नज़र आए क्योंकि कई राज्यों में लॉकडाउन हुए हैं, तो स्थिति को देखते हुए लॉकडाउन को बढ़ाया भी गया। अब संक्रमण जो है वो कम होता हुआ नज़र आया है। जी हाँ, अब संक्रमण में जो है वो कमी देखते हुए नज़र आ रही है, कमी देखने को मिल रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब धीरे धीरे हर सुविधाओं में छूट दी जा रही है। इसी के साथ अब परिवहन को भी चलाने के लिए, परिवहन को भी फिर से लागू करने के लिए ये निर्णय लिया जा रहा है। लेकिन अभी जो है वो 15 जून तक बसों का जो परिचालन है उसको रोक दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि इन अंतर्राज्यीय परिवहन के रुक जाने से कई जो परिवहन निगम है उनको भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ ही जो परिवहन निगम के प्रधान प्रबंधक हैं डीपीसी, उनका मानना है कि यूपी से दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और चंडीगढ़ के बीच जो है वो 700 बसों का संचालन होता है। इन रूटों में 700 बसों का संचालन होता है जिसमें कि एसी स्लीपर बस शामिल है और वॉल्वो बस शामिल है, एसी बस शामिल है। कई सारे ऐसे बसें उन 700 बसों में शामिल है। कोरोना महामारी जिस तरीके से हमारी ज़िंदगी में आया है, ऐसा लग रहा है कि ये हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है। इसने सिर्फ परिवहन को ही नहीं नुकसान पहुंचाया है, यह आम लोगों की ज़िंदगी को भी काफ़ी प्रभावित किया है। हालांकि जो अब दूसरा वेव जो आया था कोरोना का, उसका दर लगातार कम होता हुआ नज़र आ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो परिवहन की सेवाएं हैं वो हो सकता है 15 जून से शुरू कर दी जाए। कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए जो इंटर स्टेट बस सेवाएं हैं वो 15 जून के बाद शुरू होने की संभावनाएं जताई जा रही है, क्योंकि दूसरा वेव का जो दर है, जो संक्रमण की जो संख्या है, उसमें धीरे धीरे कमी देखने को मिलती हुई नज़र आ रही है।